सलाम जी। क्या हाल चाल है जी? सी मैक मॉक डिस्कशन स्प्रिंग 2024। जी। मिर्जा अली हसन जी, फेलो मेंबर आई कैप। इस सी मैक की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग 2024 अटेम्प्ट की। जी, ये मॉक आप सबने अटेम्प्ट किया होगा। और जरा उसमें जो की बातें हैं, की ऑब्जर्वेशन हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। जो ड्यूरिंग द जो प्रोसेस, जो ये पेपर चेकिंग का था, उसमें चीज़ें आइडेंटिफाई की गई हैं। जरा कंफर्म कर दीजिए कि आवाज़ आप सबको आ रही है मेरी? जी, चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें आवाज़ आ रही है जी। चलें जी। जी। जी, सब ठीक है जी। सब कह रही थे जी, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टार्ट करते हैं जी सी मैक की डिस्कशन। क्वेश्चन पेपर जी मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूँ, वन बाय वन हम क्वेश्चन डिस्कस करते जाएंगे। और जो इसमें ऑब्जर्वेशन है मेरी, या जो एग्जाम डिपार्टमेंट ने चीज़ें शेयर की हैं, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। और उसके अलावा कुछ मेरे पॉइंट्स होंगे, जो गाइडेंस होगी आप सबके लिए, जो स्प्रिंग 2024 की टाइम टेस्ट के लिए। अच्छा जी। अच्छा जी, क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पे है जी। जी, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर वन। जी, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन था जी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड। इस क्वेश्चन टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में दो चीजें क्या पूछी गई थी। एक था जी कि अगले साल का अपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पता करनी है। और दूसरा था जी कि आपने री ऑर्डर लेवल बताना है, कि बिजनेस को कितना री ऑर्डर लेवल रखना चाहिए अगर डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम इतने यूनिट्स होगी। तो पहली बात बेटा, इसमें ये एक चीज एग्जामिन की गई है। ये भी रिसेंटली एक पेपर में भी आई थी, उससे पहले भी एक दफा तकरीबन 8 से 9 साल पहले सीमेट के पेपर में आई थी। बेटा, एज ए स्टूडेंट यू शुड नो के एट ईओक्यू जो आपकी टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट होती है, वो बराबर होती है एट ईओक्यू। लेकिन बेटा उसकी एक शर्त है। शर्त क्या है? कि बिजनेस सेफ्टी स्टॉक मेंटेन ना कर रहा हो। अगर बिजनेस सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहा है, तो जो टोटल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट है, वो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट से ज्यादा होगी। बिजनेस ईओक्यू फॉलो कर रहा है, सेफ्टी स्टॉक का बैलेंस है, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट बेटा एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट से ज्यादा होगी। कितने से ज्यादा होगी? उतने से ही ज्यादा होगी। उतने से ही ज्यादा होगी जितना बेटा क्या है, जितना जितना क्या है, जितना आपका सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट है। मतलब सेफ्टी स्टॉक मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम,
जो आंसर आएगा बेटा, इतने से ही आपकी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट से ज्यादा होगी एट ईओक्यू, एट ईओक्यू। तो ठीक है जी। अभी जो रिसेंटली पेपर में आया था, शायद ऑटम 23 में आया था, उसमें सेफ्टी स्टॉक नहीं था। लेकिन बेटा इसमें मैंने सेफ्टी स्टॉक ऐड किया ताकि आपको पता हो कि इस तरह के सिनेरियो को हमने कैसे डील करना है। ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले बेटा हमें 2023 का ईओक्यू पता करना था, डेटा लिखकर। एनुअल जो होल्डिंग कॉस्ट है, टोटल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट है 5,62,500। बेटा इसमें से हम माइनस कर देंगे सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट एनुअल। हाँ, बिजनेस ईओक्यू फॉलो कर रहा है। तो बेटा जो हमारे पास आंसर आ जाएगा ना, वो आ जाएगा एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। उस एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट की मदद से हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री का बताया गया है। हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आ रही है। बेटा उससे हम वर्किंग करके एवरेज इन्वेंट्री पता करेंगे। एवरेज इन्वेंट्री कैसे आती है? ओ क्यू, ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाई 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। उससे बेटा हम ऑर्डर क्वांटिटी मतलब ईओक्यू पता कर लेंगे, जो कि बिजनेस ईओक्यू फॉलो कर रहा है। एग्जिस्टिंग ईओक्यू आ जाएगा हमारे पास, डिटेल सारी आ जाएगी। उसके बाद कहा गया है कि आपकी होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 10-20% बढ़ जाएगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो 12% बढ़ जाएगी, जो कि फिक्स्ड होगी, और 10% बढ़ जाएगी जो वेरिएबल होगी। बेटा वो शुड यूज रेलिवेंट कॉस्ट हमें यूज करनी होती है। वो शुड यूज ऑर्डरिंग कॉस्ट जो कि वेरिएबल है। ठीक है, इट शुड बी पर ऑर्डर एंड इट शुड बी वेरिएबल। वो बेटा हमें यूज करनी चाहिए। ठीक है जी। एक तो इसमें ये था। और आपको आपकी होल्डिंग कॉस्ट भी थोड़ी सी बदल जाएगी, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी जो आपने पहले पता की होगी वो बदल जाएगी। और हम ईओक्यू पता कर लेंगे, जो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर मैं साथ साथ इसका सोल्यूशन भी आपको दिखाऊं बेटा, ये मैंने इसका जिस तरह से मैंने बताया वैसे ही बनाया हुआ सोल्यूशन। ये देखें, एनुअल डिमांड आ गई। ये बेटा हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आ गई, सेफ्टी स्टॉक माइनस कर दिया तो एवरेज इन्वेंट्री इंक्लूडिंग सेफ्टी स्टॉक आ गई। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ऑर्डर क्वांटिटी आ गई, जो कि एवरेज इन्वेंट्री होती है सेफ्टी स्टॉक की जो अलावा होती है। उसका फार्मूला होता है OQ डिवाइड बाय 2। जी बेटा। दूसरी बात बेटा, हमसे पूछा गया था कि बताएं कौन सा कौन सा जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कौन सा ऑर्डरिंग कॉस्ट, कौन सा रीऑर्डर लेवल हमें फॉलो करना है जो बिजनेस के लिए मोस्ट वायबल हो। दो ऑप्शन पूछी गई थी, एक 450 का, एक 405 का। बेटा इसमें हमने दो चीज़ों की वर्किंग करनी होती है। दो हमारी जो होल्डिंग कॉस्ट होती हैं वो रेलिवेंट होती हैं, इसमें दो हमारे पास कॉस्ट रेलिवेंट होती हैं। एक एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक और एक एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट। इन दोनों की वर्किंग करके हमें बताना होता है कि हम हमारा क्या डिसीजन रहेगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत पुअर, बहुत खराब परफॉर्मेंस देखी गई है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में आता है। कभी अभी जब से स्प्रिंग 2022 से हमारे सिलेबस में थोड़ा सा चेंज आया है सीमैट के, बेटा तब से इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो या तो एक सवाल 8 नंबर का एग्जाम में पूछ रहा होता है, या बेटा दो सवाल ही पूछ रहा होता है 8-8 नंबर के। तो आपने प्लीज इसमें बहुत अच्छी तैयारी करनी है। जो भी वजूहात हैं, जो भी रीजन है, बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही है इसमें जिन बच्चों ने मॉक दिया है। आप जब अपना पेपर देखेंगे आपको उस टाइम पे अंदाजा हो जाएगा। लेकिन बेटा मेरी आपसे ये सजेशन है कि इस टॉपिक को भी आपके पास एग्जाम के डेज बाकी हैं, इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जामिनर ने 8 नंबर का सवाल पूछना है कि 8 नंबर के दो सवाल पूछने हैं। हमने इस टॉपिक को अच्छी तरह से क्या करना है, हमने प्रिपेयर करना है। ठीक है जी। इसमें चूंकि टॉपिक में छोटी छोटी ढेर सारी बातें हैं, तो पहले तो आप टॉपिक को अच्छी तरह से रिवाइज करें। छोटी छोटी ढेर सारी बातें हैं इसमें, उसको रिवाइज करें। और बेटा उसके बाद इसके ना की पॉइंट्स बना लें। इसके ना की पॉइंट्स बना लें, और की पॉइंट से क्या करें, इसको रिवाइज करें। और जितने भी सवाल अवेलेबल हैं, टोटल 20 से 21 सवाल इसके अवेलेबल हैं हमारे पास। तो बेटा वो सारे सवाल आपको करने चाहिए। कोशिश करें जो पहले लेटेस्ट सवाल हैं वो करें, और जो बाकी जो पुराने सवाल हैं वो बाद में करें, क्योंकि जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो बेटा फॉलो हो रहा हो। ठीक है। मैंने भी बेटा इसमें एक फाइल बनाई हुई है, इस चैप्टर की एक क्विक रिवीजन की फाइल बनाई हुई है स्टूडेंट्स के लिए। उससे काफ़ी मदद मिल जाती है। जो जो इसमें शॉर्ट पॉइंट्स हैं उसको मैंने ज़रा समराइज किया हुआ है। अगेन पूरा लेक्चर रिवाइज करने के बाद बेटा आप उन पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, आप रिवाइज कर सकते हैं। आपको वो
रवीन के बाद आपको उसमें बेटा बहुत मदद मिलेगी उस फाइल में। ठीक है जी। तो बेटा जितने भी इसके पॉइंट्स सारे आपने रिवाइज करने हैं, आप में से किसी को फाइल भी चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। मुझसे कांटेक्ट आप कर लीजिएगा, मैं आपको फाइल भी कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। जी बेटा, मुझे एक मैसेज आया है कि व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें रिवीन फाइल। बेटा मैं एक सेकंड मिलकर दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए। फिर आप मुझसे मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा, फिर आप आपस में शेयर कर लीजिएगा। मैं ग्रुप पे भी शेयर करवा दूंगा। अ, जी बेटा, फाइल आपकी स्क्रीन पे है। इसमें ये तो पहले सारे लेक्चर नोट्स वगैरह हैं, सारे केसेस हैं। जी बेटा, एक सेकंड, ये तो एग्जाम पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। जी बेटा, मेरा नंबर है 0321 477। रिपीट कर रहा हूँ, 0321 477 3230। जी बेटा, ये वो शॉर्ट नोट्स हैं। आप से जितने भी लोग हैं, चाहे हमारे पैक के स्टूडेंट हैं या इवन पैक के बाहर भी कुछ स्टूडेंट आपसे मांगे तो बेटा उनसे शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि हमारा मकसद तो है कि जो बच्चे जितनी जल्दी पास हो जाएंगे पेपर्स में, जितनी जल्दी जितनी जल्दी वो क्वालिफाई कर लेंगे एग्जाम, उतना बेटा आप सब अपना अच्छा करियर जल्दी बना सकते हैं। तो चाहे हमारे आप सारे स्टूडेंट हैं पैक के, या उसके अलावा भी कुछ स्टूडेंट हैं, आप बेटा उनसे शेयर कर दीजिएगा। तो ये सारे बेटा नोट्स हैं, ये देखें। हर चीज़ से रिलेटेड मैंने नोट्स बनाए हुए हैं सिस्टम्स के लिए टॉपिक के, क्योंकि बेटा इसमें बहुत ढेर सारी बातें ईयू के रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं। ये देखिए, अगर सेफ्टी स्टॉक मेंटेन होगा, ये वाली बात ये लिखी हुई है, देखें जो मैंने भी ये इस पेपर में मैंने पूछी हुई है, ये वाली बात। ये ये जो मैंने हाईलाइट किया आपको नजर आ रही है। होल्डिंग कॉस्ट के पॉइंट्स हैं, एनुअल डिमांड के पॉइंट्स हैं। ठीक है, सेफ्टी स्टॉक के पॉइंट हैं। ये बेटा जो आर ओ एल फाइंड करना होता है, आर ओ एल बढ़ेगा तो सेफ्टी स्टॉक बढ़ेगा, आर ओ एल बढ़ेगा तो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट सेफ्टी स्टॉक की बढ़ेगी, आर ओ एल बढ़ेगा तो स्टॉक आउट यूनिट्स कम हो जाएंगे और एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बेटा टोटल मैंने सब पॉइंट्स बनाए हुए हैं। इसमें वैसे तो टोटल काफी ज्यादा पॉइंट्स हैं, तो 30-35 पॉइंट बनते हैं। हर पॉइंट के नीचे 3-3 4-4 पॉइंट हैं, कि 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है जी बेटा। तो ये आपकी सेक्शंस के लिए मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है जी। बट प्लीज अगेन सबसे रिक्वेस्ट बेटा ये है कि आपने ये टॉपिक बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप में से किसी ने भी इसकी तैयारी भी नहीं की हुई, तो बेटा अभी भी टाइम, बहुत टाइम भी अवेलेबल है। बिल्कुल स्किप स्किप मत कीजिएगा। आप सारे पास्ट के ट्रेंड देख लें। ये स्प्रिंग 22 के बाद से जब से सिलेबस में चेंज आया है, कभी 8 नंबर, कभी 16 नंबर, कभी एक नंबर, एक सवाल 8 नंबर का, कभी दो सवाल 8 नंबर के एग्जामिनर पूछ रहा है। बेटा अगले सवाल पे चलते हैं। ब्रेव प्राइवेट लिमिटेड बीपीएल। इस सवाल में बेटा अगर देखा जाए तो ये भी बेटा अनफॉर्चुनेटली बड़ा पुअरली अटेम्प्ट किया है। अगेन मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं, ये वेरिएंस वाले बेटा, इसमें या तो रिवीन आप लोगों ने की हुई, या चूंकि क्वेश्चन बेटा इतना मुश्किल नहीं था। ये मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस से रिलेटेड सवाल था। और मेरे पास जो कमेंट्स आए हैं, वेरी पोorly अटेम्प्टेड क्वेश्चन, मोर देन 90% स्टूडेंट्स वर अनएबल टू कैलकुलेट द करेक्ट यील्ड वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस की कैलकुलेशन कुछ बेहतर थी, यील्ड वेरिएंस में 90% ज्यादा ने गलती की है। स्टूडेंट डिड नॉट मेंशन अ डिवाइस ऑफ फेवरेबल अबाउट द वेरिएंस। बेटा मेंशन लाजमी करना, अपने आंसर पॉजिटिव आए, फार्मूले ऐसे डिजाइन हुए होते हैं कि आंसर पॉजिटिव आए तो फेवरेबल वेरिएंस होगा, आंसर नेगेटिव आए तो बेटा एडवर्स वेरिएंस होगा। तो बेटा ये लाजमी मेंशन करें साथ। तो इस क्वेश्चन में ओवरऑल जो है वो परफॉर्मेंस, अगेन वेरिएंस, डिसीजन मेकिंग, बेटा ये ऐसे सवाल टॉपिक हैं जिनमें से ये लेवल 2 के टॉपिक हैं। जितने भी लेवल 2 के टॉपिक होते हैं ना, याद रखो लेवल 2 के टॉपिक में से
मैक्सिमम 20 नंबर तक का सवाल आ सकता है। अब एग्जामिनर की मर्जी है कि वो 20 नंबर का पूछे, या वो 8 नंबर का पूछे, या वो 10 नंबर का पूछे। ये एग्जामिनर की मर्जी है बेटा, लेकिन 20 नंबर तक का सवाल आ सकता है। ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा। डिसीजन मेकिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं, स्पेशल ऑर्डर, मेक और बाय, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन, लिमिटिंग फैक्टर, शट डाउन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सीवीपी, बेटा ये सारे टॉपिक लेवल 2 के हैं। इनमें से एग्जामिनर की मर्जी है कि वो कितने मार्क्स एग्जामिन करना चाहता है। जी बेटा, नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो था बेटा, ये प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड था। इस दफा जो ज्यादा चांसेस लग रहा है, प्रिपरेशन हमने 100% करनी है, लेकिन इस दफा लगता है कि प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल या तो मार्जिनल अब्जॉर्प्शन के साथ मिक्स होके आएगा, जैसे मैंने सेक्शन बी में पूछा हुआ है, या अलहदा से सिंपल भी आ सकता है। लास्ट टाइम जॉइंट बाय का आया था। तो बेटा अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है। मैंने चूंकि जो दूसरा सवाल सेक्शन बी में है, जो मार्जिनल अब्जॉर्प्शन के साथ मिक्स होके किया है, मैंने पूछा है उसमें चूंकि मार्जिन ऑप्शन की वेटेज भी है, तो इस ग्रेड की वेटेज को पूरा करने के लिए एक 10 नंबर का सवाल मैंने पूछा था, जो कि सब्सीक्वेंट प्रोसेस से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसमें अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इस सेंस में अच्छी परफॉर्मेंस दी है कि उन्होंने पासिंग मार्क्स सिक्योर किए हैं। लेकिन कई स्टूडेंट्स अब नॉर्मल लॉस की वर्किंग ना कर पाए, और सबसे ज्यादा जो गलतियां थी वो इंस्पेक्टेड यूनिट्स की वर्किंग में थी। इंस्पेक्टेड यूनिट्स की वर्किंग को ठीक नहीं किया गया था, जिसकी वजह से अब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन का आंसर क्या आ गया, गलत आ गया। ठीक है जी। तो प्रोसेस बी से रिलेटेड सवाल था। मटेरियल प्रोसेस बी में आपको पता कई केसेस हैं। प्रोसेस बी में एक केस ऐसा भी है जिसमें नया मटेरियल ऐड नहीं होता। प्रोसेस बी में ऐसा केस भी है जिसमें नया मटेरियल ऐड होता है और उससे नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज नहीं होते हैं। सब्सीक्वेंट प्रोसेस में ऐसा केस भी होता है जिसमें एडिशनल मटेरियल ऐड होता है और उससे नंबर ऑफ यूनिट्स भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ये वो वाला केस था कि नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज हो रहे थे, और इंस्पेक्शन जो हो रही थी वो बेटा नया मटेरियल ऐड होने के बाद हो रही थी। ठीक है जी। तो इसको भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। प्रोसेस कॉस्टिंग बेटा चैप्टर पूरे सीमैक में फैला हुआ है। मैं भी जब प्रोसेस कॉस्टिंग करवाता हूँ तो मैं क्लासेस में टोटल मिला के कोई 70 से 75 सवाल करवाता हूँ। क्योंकि बेटा ये टॉपिक ऐसा है जो कि प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर में भी है, ये जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट में भी है, ये आपके प्रोसेस उसमें वेरियंस एनालिसिस में भी है, ये मार्जिन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी है, ये फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन में भी है, ये जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में भी है। तो बेटा ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन के सवाल में भी है, कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सवाल भी आया हुआ है जिसमें से प्रोसेस कॉस्टिंग इन्वॉल्व की हुई है, कैपुचिनो लिमिटेड। ठीक है, जिसमें वो डैमेज और गुड इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी है। तो बेटा ये चैप्टर पूरे सीमेंट में फैला हुआ है, इसको तो आपने 200% क्या करना है, तैयार करना है। और मैंने आपको बता दिया कि इस बार कौन से टॉपिक आने के चांसेस क्या हैं, ज्यादा है। जी। क्वेश्चन नंबर 4 जो था बेटा, एक सवाल मुझे आया जी प्राइवेटली, कि सर स्क्रैप वैल्यू इसमें नहीं थी, उसका क्या करना था। बेटा स्क्रैप वैल्यू अगर ना हो तो बेटा हम उसे, इसका मतलब है स्क्रैप वैल्यू 0 है। इसका मतलब है स्क्रैप वैल्यू को हम स्टेटमेंट ऑफ सीपीयू, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट में से, कॉस्ट में से माइनस नहीं करेंगे। अगर स्क्रैप वैल्यू होगी तो बेटा तब माइनस करेंगे। क्लियर है जी आंसर बेटा आपको। चलिए, गुड गुड। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा सीवीपी से रिलेटेड था। ये मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन से रिलेटेड था। इसमें पहली रिक्वायरमेंट थी कि मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन पता करना है। अच्छा जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 से एक सवाल है जी सर, इसमें बता दें कि नॉर्मल लॉस कैसे पता करना है। बेटा अभी बता देता हूँ। तो 1 मिनट दीजिएगा बेटा, मैं भी आपको सोल्यूशन ओपन कर देता हूँ। जी बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आंसर देखिएगा जरा। बेटा ये देखें,
बेटा ये हम क्वांटिटी स्केड्यूल बनाएंगे। बेटा नॉर्मल लॉस कैसे आएगा बेटा, ये देखें नीचे एक्सपेक्टेड यूनिट्स की वर्किंग हुई भी है। बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉर्मल लॉस जो है वो 5% ऑफ एक्सपेक्टेड, सॉरी 4% ऑफ एक्सपेक्टेड यूनिट। तो बेटा पहले हम एक्सपेक्टेड यूनिट्स की वर्किंग करेंगे। इंस्पेक्टेड यूनिट्स की वर्किंग बेटा हम कैसे करते हैं, प्रोसेस वन से जो है वो 950 थे। जी बेटा नया मटेरियल ऐड हुआ 750 का। बेटा ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस और क्लोजिंग का बेटा क्या रूल होता है, ओपनिंग बेटा बेटा ओपनिंग ऐड करना होता है, क्लोजिंग माइनस करना होता है, शॉर्टकट। बेटा जो ओपनिंग ऐड करना होता है ना हमने, बेटा ओपनिंग तब ऐड करते हैं, ओपनिंग तब ऐड करते हैं जब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन होती है वो लेस होती है किससे, द स्टेज व्हेन इंस्पेक्शन टेक्स प्लेस। अगर ये शर्त पूरी हो रही है, ठीक है, अगर ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन लेस देन है द स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, तो बेटा ओपनिंग को ऐड कर देंगे। बेटा क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की भी यही शर्त है, लेकिन क्लोजिंग को माइनस करना होता है अगर ये शर्त पूरी हो जाए। शर्त क्या है, अगर अगर ओपनिंग वर्किंग अगर क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन लेस देन है स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से, तो इसका मतलब है उसकी इंस्पेक्शन अभी नहीं हुई, क्लोजिंग उसको माइनस कर दो। तो बेटा शर्तों के मुताबिक सिर्फ ओपनिंग ऐड होगा, क्लोजिंग माइनस नहीं होगा। 18,40,000 इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 4% से ही लिखा हुआ बेटा देखें सोल्यूशन में, तो हमारे पास नॉर्मल लॉस यूनिट्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन पे बेटा आते हैं जी। एक सवाल आया था चैट बॉक्स में, जरा मैं अभी आंसर करता हूँ। जी बेटा ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू का मतलब है ब्रेक इवन सेल इन रुपीज। बेटा आप ऐसे कर सकते हैं कि ब्रेक इवन सेल पहले यूनिट्स में निकाल लें, फिर उन यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दें सेलिंग प्राइस से, तो बेटा ब्रेक इवन सेल इन रुपीज आ जाएगा। लेकिन बेटा इस सवाल की जो रिक्वायरमेंट थी ना, वो बेटा ब्रेक इवन सेल इन इन रुपीज थी। तो बेटा इसको दोनों तरीकों से कर सकते थे। दो तरीके मैं पढ़ाता हूँ क्लास में, एक होता है कि अगर सेल क्वांटिटी मिक्स रेशियो की बनो, और एक होता है सेल वैल्यू मिक्स रेशियो की बनो। बेटा ये सवाल दोनों तरीकों से सॉल्व हो सकता था। हमें एग्जाम में वो तरीका फॉलो करना होता है इसमें टाइम कम लग रहा हो। पहली रिक्वायरमेंट में तो एक अच्छा रिस्पॉन्स देखा गया, लेकिन बेटा कई स्टूडेंट पासिंग मार्क्स ऑब्टेन नहीं कर सके। स्टूडेंट ने बेटा वेरिएबल फिक्स कॉस्ट की वर्किंग ठीक नहीं की थी। तो बेटा ये चैप्टर जो है इसमें भी बहुत ज़्यादा पॉइंट है, इसमें भी बहुत ज़्यादा पॉइंट है बेटा। इसकी मैंने एक फाइल बनाई हुई है स्टूडेंट्स की असिस्टेंस के लिए। जी बेटा इसमें ना तकरीबन ये 54 बेटा पॉइंट्स हैं इसमें। बेटा ये वाला जो सवाल था ना, ये बेटा इस इन दो पॉइंट्स की मदद से सॉल्व बड़ी आसानी से हो जाना। 53 एंड 54। दूसरी रिक्वायरमेंट बेटा टारगेट प्रॉफिट था। तो बेटा हमें वेटेड एवरेज सेल प्राइस पर यूनिट, वेटेड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, बेटा इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना था। जो हम एक इक्वेशन फॉलो करते हैं उससे, और हमारे पास आंसर आ जाना था। जी बेटा ये 53 पॉइंट्स है बेटा, ये भी आपको स्विच कर सकते हैं सीवीपी से रिलेटेड। ये भी आप में से जो कहेगा मैं उसको बेटा शेयर कर दूंगा, क्योंकि बेटा सीवीपी में बहुत ज्यादा मसले आते हैं स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन में, ठीक है। जी नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 6 जो था, बेटा वो मार्जिन ऑप्शन कॉस्टिंग मिक्स विद प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर अनेबल टू अनेबल टू अटेम्प्ट दिस पार्ट, ठीक है जी।
जी, कई स्टूडेंट ने बेटा इस सवाल को अटेम्प्ट किया था, लेकिन मेजोरिटी स्टूडेंट बेटा इसमें से पासिंग मार्क्स ऑब्टेन ना कर सके। हालांकि बेटा इस तरह के सवाल पास पेपर में भी आए हुए हैं। बेटा अगेन इस दफा चांसेस हैं इस तरह के सवाल के एग्जामिन होने की। इसको बेटा अच्छी तरह से क्या कीजिएगा, प्रिपेयर कीजिएगा। ये 19 मार्क का सवाल था। 18 नंबर के जो सवाल थे बेटा, उनकी बहुत वेटेज होती है। क्वेश्चन नंबर 7 ए, पीएसएल के नाम से था, परफेक्ट स्क्रीन लिमिटेड। बेटा इस सवाल में हमें रेलिवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल का फॉलो करते हुए बिड प्राइस बतानी थी। बेटा कई स्टूडेंट्स ने इस सवाल को अटेम्प्ट ही नहीं किया। ठीक है जी। और उसके अलावा बीटा की कैलकुलेशन में बेटा, बीटा जो प्रोडक्ट उसकी कैलकुलेशन में बड़े मसले थे। और अगेन बेटा इस तरह के सवाल पेपर में आते हैं जिसमें हमने रेलिवेंट कॉस्टिंग रूल्स को फॉलो करते हुए आंसर पता करने होते हैं। अगेन रेलिवेंट कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग को बेटा अच्छी तरह से आपने क्या करना है, प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 7 भी था पीडीएम से रिलेटेड, पीडीएमएल से रिलेटेड। बेटा इसमें क्या था, ये इसमें हमने मेक और लिमिटिंग फैक्टर, मेक और बाय डिसीजन था कि कितने यूनिट्स हमने खुद बनाने हैं, कितने यूनिट्स हमने क्या करने हैं, बाइट से क्या करने हैं, परचेज करने हैं। इस बेटा पार्ट में स्टूडेंट ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और मोस्ट स्टूडेंट ने पासिंग मार्क्स क्या किए हैं, सिक्योर की। क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्शन लिमिटेड ईएल। जी बेटा, बड़ा अच्छा हो गया है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमारे सिलेबस में शामिल है। बहुत अच्छा हो गया बेटा स्पिनिंग बाइक से, लेकिन अभी तक एग्जामिनर ने उससे रिलेटेड कोई प्रॉपर क्वेश्चन एग्जामिन नहीं किया। तो बेटा ये सवाल एक बनाया था, इसमें दो रिक्वायरमेंट थी। एक तो इसमें था ओवरहेड, ठीक है जी। और दूसरा था इसके रिक्वायरमेंट के एबीसी कॉस्टिंग के मुताबिक आपने ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बतानी है। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बतानी है जी। ठीक है जी। बेटा अगेन इस क्वेश्चन में अच्छी परफॉर्मेंस ऑब्जर्व की गई है, लेकिन स्टिल लगता है कि एबीसी कॉस्टिंग की ज़्यादा आपने बेटा रिवीजन नहीं की हुई। इस क्वेश्चन में एक बड़ी कॉमन मिस्टेक थी कि जो बेटा ये देखें ऊपर अदर ओवरहेड है ना, टोटल ओवरहेड आ रहे थे ये, इसमें बेटा अदर ओवरहेड भी है, ये वाले। बेटा इनको इनको बेटा कॉस्ट पूल में एलोकेट नहीं किया। इनका चूंकि जो ये जो डिटेल गिवन थी 12,25,000 की, बेटा ये इसकी डिटेल गिवन थी। तो स्टूडेंट्स ने इन अदर जो थे 175,000, इनको कहीं पे एलोकेट नहीं किया। बेटा इनको भी एलोकेट करना था ऑन द बेसिस ऑफ, इनको भी एलोकेट करना था ऑन द बेसिस ऑफ, इनको भी बेटा एलोकेट करना था ऑन द बेसिस ऑफ, क्या कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर। तो बेटा कई स्टूडेंट्स को इग्नोर ही कर दिया। ठीक है बेटा, ओवरहेड के चैप्टर को आपने अच्छी तरह से रिवाइज करना है, एबीसी कॉस्टिंग को अच्छी तरह से रिवाइज करना है। एबीसी कॉस्टिंग के बहुत ज्यादा चांस है एग्जामिन होने के। जी एक सवाल है जी, सर क्या वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट को यूनिट्स प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करेंगे? अ, बेटा नॉर्मली जो वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है ना बेटा, बेटा नॉर्मली सेलिंग कॉस्ट होती है। नॉर्मली ऑपरेटिंग कॉस्ट में दो किस्म के खर्चे आते हैं, एडमिन एंड सेलिंग। तो बेटा नॉर्मली जो इसमें वेरिएबल एलिमेंट होता है वो सेलिंग होता है, इसलिए बेटा इसको यूनिट सोर्स से हम क्या कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है हसन, ये आपने पूछा था। जी मोहम्मद अली सुफियान, बेटा आपने क्वेश्चन 5 में क्या पूछना है? हसन आपका आंसर क्लियर है? चलें जी, मोहम्मद अली आप बताइए क्वेश्चन 5 में क्या पूछना है आपने? मैं रिपीट करता हूँ, अली मैंने आपका क्वेश्चन समझ लिया, एक दो क्वेश्चन हो रहा है मेरे पास। जी बेटा एक सेकंड।
मेरा चैट बॉक्स में क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, एक सेकेंड। जी, क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा नंबर ऑफ सेट कैसे निकालने हैं बेटा। बेटा देखिएगा, सवाल में लिखा हुआ है प्रोडक्शन, जैसे एक्स की लिखी हुई है। प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स है। लिखा हुआ है बैच साइज, एक बैच में 125 यूनिट है। तो बेटा नंबर ऑफ बैचेस कितने बनेंगे, मैं प्रोडक्ट एक्स की बात कर रहा हूँ, 10,000 डिवाइडेड बाई 125। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में लॉग का सवाल एक पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 5, 5 एक सेकंड। जी बेटा 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 लर्निंग, लर्निंग का टॉपिक आपने पढ़ा होगा। बेटा लर्निंग, लर्निंग जो रेट, जो लर्निंग रेट होता है बेटा, उसको हम उसका क्या जो वाई का फार्मूला होता है, वाई इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी की पावर एक्स। बेटा इस फार्मूला जो बी होता है ना, उसका फार्मूला होता है लॉग लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय लॉग टू। बेटा ये वो बताया था, इसमें लर्निंग रेट 80% है ना। जी मोहम्मद याकूब, मैं बेटा आपको आंसर करता हूँ, एक सेकेंड। जी बेटा, एक स्टूडेंट में सवाल पूछा हुआ है कि सीवीपी के क्वेश्चन में पार्ट बी के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय सी एस रेशो माइनस टी एफ सी इज इक्वल टू पीपीटी। बेटा हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको वेटेड एवरेज रेशो निकालनी पड़ेगी। जी बेटा, लॉग का मैंने आपको बता दिया। चलिए जी, आगे चलते हैं जी। जी बेटा सनावला, ये बेटा आपने बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, लेकिन बेटा ऊपर से एक हिंट दिया हुआ है कि ओवरऑल बिजनेस से जो क्या कर रहा है, ओवरऑल बिजनेस जो सिंगल रेट यूज कर रहा है वो लेबर आवर पे यूज कर रहा है ना बेटा। इसलिए फिर ज्यादा बेहतर ही रहेगा कि अदर ओवरहेड को हम लेबर आवर की बेसिस पे क्या करें, एलोकेट करें। जी बेटा, और किसी का क्वेश्चन रह गया है तो बता दें, मैं फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने लगा। जी बेटा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन सीएस रेशियो ही होती है बेटा, सीएम रेशियो को। बेटा सीएम रेशियो को कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो भी कहते हैं, कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो भी कहते हैं, पीवी रेशियो भी कहते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। जी बेटा, क्वेश्चन 5 में जो एक ही जी आ रहा है बेटा, इंक्लूडिंग लॉस है लिखा हुआ है बेटा, ऊपर स्टार लगा हुआ है। ये बेटा लिखा हुआ है। जी बेटा, इनपुट में बेटा लॉस शामिल होता है ना। इनपुट में लॉस शामिल होता है बेटा, इनपुट का मतलब होता है इंक्लूडिंग लॉस, और जो आउटपुट है नेट होता है, उसका मतलब होता है एक्सक्लूडिंग लॉस। इनपुट में बेटा लॉस शामिल होता है। को यहाँ तो लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन साइलेंट हो। हम एग्जाम में मैं पढ़ाता हूँ कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हो बेटा, अगर साइलेंट हो तो जो केजी होते हैं वो नेट होते हैं, और जो कॉस्ट होती है वो ग्रॉस होती है, इनपुट होती है। लेकिन बेटा यहाँ तो लिखा हुआ है ना कि इंक्लूडिंग 10% लॉस, 10% शायद। क्वेश्चन में देख लेते हैं कितना है जी। 10% जी बिल्कुल शामिल है बेटा। जी बेटा, और कुछ सवाल अगर रह गए तो बता दें, फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करता हूँ। एक दो स्टूडेंट ने मुझे भी रिक्वेस्ट की थी कि बता दें। चलें जी। अच्छा जी बेटा, इसके अलावा भी कोई सवाल में अगर आपने कोई पूछना होगा तो आप सबके पास मेरा नंबर है। अभी मैंने शेयर भी किया था, स्टूडेंट ने पूछा था तो मैंने बता दिया था। तो बेटा आप मुझे वो बेटा कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी सवाल पूछना हो इससे रिलेटेड। और दो फाइल्स भी मैंने आपसे कहा है, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें मैंने बनाई हुई हैं, जो आपको मटेरियल चाहिए जो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। जी बेटा, इस अटेम्प्ट के लिए बेटा सबसे पहली बात, तैयारी आपने बेटा 100% करनी, कोई भी टॉपिक आपने स्किप नहीं करना। कोई भी टॉपिक बेटा आपने
स्किप नहीं करना। बेटा इस टाइम में सिंपल जो प्रोसेस कॉस्टिंग है वो आ सकता है। प्रोसेस कॉस्टिंग मार्जिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के साथ मिक्स होके आ सकता है। ओवरहेड के सवाल के चांसेस ज़्यादा हैं, जिसमें साथ एबीसी के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इन्वेंट्री मैनेजमेंट के टॉपिक के, बेटा बहुत चांसेस हैं एग्जामिन होने के। लेबर बेटा कहीं ना कहीं वो एग्जामिनर पूछ लेगा लर्निंग कर्व की शक्ल में। लर्निंग कर्व को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। टारगेट कॉस्टिंग के बारे में ऐसे एक आइडिया लग रहा है कि इस दफा के एग्जामिनर टारगेट कॉस्टिंग का सवाल ना पूछते। टारगेट कॉस्टिंग बड़ा आसान सा टॉपिक है, उसको भी स्किप मत कीजिएगा। बेटा डिसीजन मेकिंग में पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस बार या तो एग्जामिनर स्पेशल ऑर्डर पूछेगा, स्पेशल ऑर्डर पूछ लेगा, या बेटा वो जो मेक और बाय लिमिटिंग फैक्टर वाला वो होता है वो पूछ सकता है। तो उसको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ इन सब चीज़ों के साथ बेटा कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, कोई चीज़ आपने स्किप नहीं करनी। ठीक है जी। सीवीपी का सवाल आपको पता है कि नॉर्मली 8-10 नंबर का एग्जामिनर पूछ ही रहा होता है, तो सीवीपी को भी प्रिपेयर कीजिएगा। लेकिन जो प्रोसेस कॉस्टिंग का विद मार्जिन कॉस्टिंग है बेटा वो लाजमी तैयार कीजिएगा। पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये एग्जामिनर इस दफा एग्जामिन कर ले। ठीक है जी। ठीक है जी। इसके साथ हम बेटा मॉक डिसीजन कंक्लूड करते हैं। बेटा जो भी मटेरियल आपको चाहिए हो अ, अ, वो आप बेटा पूछ लीजिएगा, मैं आप शेयर कर दूंगा। कोई सवाल हो बेटा इससे रिलेटेड वो भी पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। इंशाल्लाह ग्रुप बी में मुलाकात होगी और उसके बाद सी फैप में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।